तो क्लास 11 गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको काव्य आपकी जो बुक है आरोह उसके काव्य खंड में कबीर पद पार्ट 1 की व्याख्या मैंने पहले कर दी है और आज की क्लास में मैं आपको कबीर पद पार्ट 2 की व्याख्या करूंगा। तो मैंने पद पार्ट की व्याख्या में भी कुछ चीज़ें पहले बताई थी कि कबीर दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी जो रचनाएं हैं उनमें सभी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब सभी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है तो उस भाषा को उनकी क्या कहते हैं? खिचड़ी। क्या कहते हैं उनकी भाषा को? खिचड़ी। याद रहेगा ना, सभी भाषाओं का मिश्रण होगा तो खिचड़ी। अच्छा, एक दूसरा नाम भी है उस भाषा का, सदुत्कड़ी। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन कोई पूछता है कि कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो या तो आप खिचड़ी बताएंगे या सदुत्कड़ी बताएंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं कबीर पद पार्ट 2 की व्याख्या करता हूं, उसको ध्यान से देखिए और सुनिए। तो कबीर पद 2 में पहली पंक्ति आपकी है, संतों देखो जग बौराना। संतों देखो जग बौराना, तो बौराना मीन्स होता है पागल होना। तो कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, देखो जग बौरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। सारा संसार क्या हो गया है? सारा संसार पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कि अगर किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति सच बोल दे तो उसको मारने को दौड़ते हैं, यानी सच बोलने पर व्यक्ति को क्या करते हैं? मारन धावे, मारने को दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, और झूठों की वाहवाही होती है। झूठों की क्या होती है? वाहवाही होती है। झूठों पर विश्वास किया जाता है। पतियाना मीन्स क्या होता है बेटा? विश्वास करना। झूठे लोगों पर विश्वास करते हैं लोग। आज का समय कैसा है? कबीरदास जी ने उस समय बताया था, लिखा था अपनी रचना में कि संतों देखो जग बौराना। हे संतों सुनो, सारा संसार क्या हो गया है? सारा संसार पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से सच बोल दो तो वो मारने को दौड़ता है और झूठे लोगों पर तुरंत विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी मीन्स बेटा नियम संयम का पालन करने वाला, और धर्मी मीन्स जो धर्म को फॉलो करता है, धर्म के अनुसार चलता है, धर्म का ढोंग करने वाला, दिखावा करने वाला। तो कबीरदास जी ने बताया, अपनी रचना में लिखा कि नेमी देखा, मैंने बहुत सारे नियम संयम करने वाले देखे। धर्मी देखा, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म का ढोंग दिखाते हैं, उनको देखा। प्रात करे स्नाना, जो सुबह सुबह उठ के नहाने के लिए बैठ जाते हैं। सुबह 4 बजे नहीं कि सुबह सुबह हर हर गंगे और बस तुरंत नहाने के लिए बैठ जाते हैं। तो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं उन पर व्यंग्य किया है। ठीक है, उन पर कटाक्ष किया है, और जो मुस्लिम धर्म की कुरीतियां हैं उन पर भी कटाक्ष किया है। तो कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने बहुत सारे नियम और धर्म करने वाले देखे। प्रात करे स्नान, सुबह सुबह उठ के स्नान करने के लिए ऐसे लोग बैठ जाते हैं। आत्म मार पखाने पूजे। आत्म मार, इन्होंने अपनी आत्मा को क्या किया है? मार दिया है। पखाने पूजे, आत्म मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। केवल अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, अर्थात उनमें नाम मात्र का भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, तो मैंने बहुत सारे पीर और औलिया देखे। पढ़े किताब कुराना, जो लगातार कुरान शरीफ को पढ़ते रहते हैं। क्या मुरीद तदबीर बतावे, और जब भी कोई मुरीद मतलब उनको फॉलो करने वाला, ठीक है, शिष्य भी कह सकते हैं उसको। तो क्या मुरीद तदबीर बतावे, तदबीर भी होता उपाय। तो अगर उनका कोई उनको फॉलो करने वाला कोई उनके पास आता है कोई समस्या लेके, तो वो तुरंत उसको क्या करते हैं? क्या मुरीद तदबीर बतावे, तदबीर मीन्स उपाय, तुरंत उसको उसका उपाय बता देते हैं। ठीक है, उनमें है जो ज्ञान, और वो उपाय किस अनुसार बताते हैं? वो उपाय उसी अनुसार बताते हैं जितना ज्ञान उनके अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब आगे की पंक्ति देखते हैं। उसमें लिखा है, आसन मार डिंब धर बैठे। आसन मार डिंब धर बैठे। डिंब मीन्स होता है दम्भ करके, मतलब अपने मन में थोड़ा अहंकार लाके। तो आसन लगा के बैठे हैं, यानी बिल्कुल भक्ति के मूड में बैठे हैं। आसन मार डिंब धर बैठे, और थोड़ा अहंकार भी है मन में, क्योंकि डिंब माने होता है दम्भ करके, थोड़ा सा अहंकार भी है मन में। मन में बहुत गुमाना। ठीक है, और मन में अहंकार है। क्यों 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 अहंकार है? इस बात का अहंकार है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, तो मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। पीपल की और पत्थरों की पूजा करने लगे। तो ये हिंदू धर्म पर कटाक्ष किया गया है यहाँ पर।
तीर्थ द गर्व भुलाना, और 2-3 तीर्थ यात्राएं कर ली तो अपने आप पर गर्व महसूस करने लगे कि हमने बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी तीर्थ यात्राएं कर ली, अब हमें सब कुछ आता है, ऐसा मन में गुमान आ गया उनके। टोपी पहरे माला पहरे, सिर पर टोपी धारण किए हैं, गले में मोटी मोटी माला धारण की है। माला किसी की भी हो सकती है, रुद्राक्ष की भी हो सकती है, वैसी माला भी हो सकती है, ठीक है। छाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर लंबा तिलक छाप रखा है, बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे बहुत बड़े भक्त हो ईश्वर के। साखी शब्दें गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी मीन्स दोहा और सभई मीन्स होता शब्द, तो दोहा और शब्द गाते फिरते हैं, ठीक है। साखी शब्द गावत भूले, मतलब इनको नहीं गाते, भूले मतलब भूल गए, यानी दोहा और शब्द को नहीं गाते। आत्म खबर न जाना, लेकिन ऐसे लोगों को अपनी ही खबर नहीं होती, अपने अंदर की खबर नहीं होती, उन्हें यही ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर का वास उनके अंदर भी है। तो हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। तो ये पंक्ति तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि उन्होंने दोनों धर्मों की जो कुरीतियां थी उन पर कटाक्ष किया है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू लोग राम राम रटते रहते हैं, और तुरक कहे रहमाना, और जो मुसलमान लोग होते हैं वो अल्लाह को मानते हैं। तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लल्लर मुए। तो इसका अर्थ क्या है? कबीरदास जी ने उस समय ये चीजें देखी होंगी कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम का आपस में झगड़ा हो रहा होगा, तो कहते हैं मर्म कहूँ ना जाना। मर्म मीन्स होता है रहस्य, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता कि आपस में दोनों हमेशा क्या करते हैं, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर झगड़ते रहते हैं, ठीक है। मर्म कहूँ ना जाना, लेकिन इस बात का रहस्य कोई नहीं जानता कि दोनों क्या हैं, दोनों एक हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अब माना। घर घर जाके उनका बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, ठीक है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अब माना, उनकी महिमा का बखान करते हैं, ठीक है, और आपस में लड़ते भी हैं, यानी दोनों कार्य करते हैं। तो गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, तो ऐसे गुरुओं के जो शिष्य होते हैं, ठीक है, वो भी अज्ञानी रह जाते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। और अंत में जब उनको ज्ञान होता है इस बात का कि ईश्वर और अल्लाह क्या हैं, एक हैं, तो अंत काल पछताना। तो अंत काल में वो क्या होते हैं, केवल पछताते हुए रह जाते हैं। कहे कबीर सुनो हे संतों, कबीरदास जी कहते हैं हे संतों सुनो, सब भ्रम भुलाना। जो ये आपके मन में जातिवाद का, धर्म का जो भ्रम आप लोगों ने मन में पाल रखा है, इस सबको क्या करना है, भुलाना है। केतिक कहो, चाहे जो लोगों से कितनी भी समझाओ, कितनी, केतिक मीन्स क्या होता है, चाहे लोगों को कहाँ तक कहूं, कितनी बार समझाऊं, कहो कहा नहीं माने, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। सहजे सहज समाना, और जब उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर और अल्लाह एक हैं, तो सहज रूप में ही वो इस चीज को मान लेते हैं। वैसे कोई कितना भी समझाए तो वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो बेटा देखा आपने कि इसकी व्याख्या कितनी इजी है, कितनी सरल है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। अब बाकी फिर क्वेश्चन आंसर आपके बचे हैं इस पार्ट के, वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। थैंक यू।